हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम क्लास 11 से क्लास 12 के अंदर मूव कर रहे हैं, तो क्लास 11 की फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें पता होना चाहिए, जो कि हमें क्लास 12 के अंदर एंटर करने से पहले आने चाहिए, या फिर उन टॉपिक्स के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज जो है हमें क्लास 12 की फिजिक्स में कमांड बनाने के लिए प्रॉब्लम होगी। तो उसमें सबसे पहले क्लास 11 की जो फिजिक्स है, जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, उसके अंदर तुम्हें बेसिक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में। फॉर एग्जांपल, जैसे जो तुम्हारा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट है, काइनेमेटिक्स वाले पार्ट के अंदर जो तुम्हारा बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है, मैथमेटिकल टूल वाला पार्ट, वो तुम्हें आना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, वेक्टर लॉज तुम्हें पता होने चाहिए, किसी भी वेक्टर का जो भी रेक्टेंगुलर लॉ है वो पता होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, वेक्टर के अंदर जो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का, या फिर डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का, वो भी तुम्हें आनी चाहिए, जो कि बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आता है। ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, अलग अलग टाइप के मोशन, जैसे कि प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया या फिर रिलेटिव मोशन हो गया, जो 2 डायमेंशनल मोशन है। इसके बारे में तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक इलस्ट्रेशंस इसके ऊपर तुम्हें करे हुए होने चाहिए। इतना चल जाएगा, इससे ज़्यादा जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर तुम्हें जो है पता होना चाहिए किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है। बस उस बॉडी का जो फ्री बॉडी डायग्राम जो है तुम्हें बनाना आना चाहिए, चाहे वो किसी भी बॉडी का हो। दूसरा, जो पुली वाले क्वेश्चंस हैं वो तुम्हें इतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाते करने के लिए, क्लास 12 की फिजिक्स में मूव करने के लिए। बस तुम जो है इतना पता होना चाहिए तुम्हें कि किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तीसरी बात करते हैं, अगर कोई भी बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है तो उसके फोर्सेस को बैलेंस करना तुम्हें आना चाहिए। बस इतना पार्ट जो है इस चैप्टर से तुम्हें आना चाहिए। आगे बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी। देखो, वर्क पावर एनर्जी के अंदर सिर्फ एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम तुम्हें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, और उसके ऊपर दो चार या फिर कह सकते हो कि 5-6 क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस होने चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर मोटा मोटा पार्ट जो है वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है। आगे बात करते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के अंदर जो बेसिक सर्कुलर काइनेमेटिक्स है वो तुम्हें आनी चाहिए, चाहे वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया। थोड़ी बहुत इस चीज़ के बारे में तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इतना तुम्हारा पार्ट चल जाएगा। आगे बात करते हैं, इतना पार्ट तुम्हें कर लेना है, अगर तुम इतना पार्ट कर लेते हो अपनी मैकेनिक्स का, तो तुम जो है क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर एंटर होने के लिए रेडी हो जाओगे। जो सेंटर ऑफ मोशन वाला या फिर सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट है, या फिर जो रोटेशनल मोशन वाला पार्ट है, वो तुम एक बार ही को स्किप कर सकते हो। क्यों स्किप कर सकते हो? क्योंकि वो जो है दो टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, जो कि क्लास 12 की फिजिक्स के अंदर इतने काम आने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम इतना पार्ट जो है कवर कर लो। जो सर्कुलर मोशन तक का पार्ट है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है तुम्हें स्ट्रॉन्ग कर लेना है, किसी भी यूट्यूब वीडियो से या फिर किसी वन शॉट वीडियो से जाके इतना पार्ट तुम कवर कर सकते हो अपनी क्लास 12 की फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या फिर क्लास 12 में अगर तुम एंटर कर रहे हो, या फिर कुछ ही टाइम बचा है क्लास 12 के अंदर एंटर होने के लिए, इतने टॉपिक्स अगर तुम कर ले तो दैट इज सफिशिएंट एंड मोर देन इनफ टू एंटर क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है। और बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।